बट अब तो तैयारी जैसा कुछ भी नहीं रहा है। 2 साल बीत गए, ये कन्हैयालाल हत्याकांड 2 साल बीत गए, मगर हम तो रोज तिल तिल करके और मर रहे हैं। हमने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो ना। 10 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है सर। अब शादी है और पूरी जिम्मेदारी मेरी वाइफ के ऊपर है। कहते हैं जिंदगी कब करवट बदल ले इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। राजस्थान के उदयपुर में एक परिवार की खुशियों पर कुछ ऐसा ग्रहण लगा, पूरा परिवार दुख के साए में है। एक तालिबानी हत्याकांड ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को रौंद दिया। हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित कन्हैया हत्याकांड की, जिसको 28 जून को दूसरी बरसी है। इस हत्याकांड ने कन्हैया के परिवार के अलावा एक और परिवार को भी गहरी जख्म दिए। इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा को ऐसा सदमा पहुंचा कि पिछले 2 साल से वह बेड पर लेटे हुए हैं। 2 बार ब्रेन हेमरेज झेल चुके राजकुमार शर्मा पैरालिसिस के कारण अब एक कमरे में जिंदगी काटने को मजबूर है। राजकुमार की पत्नी से बीते 2 साल के बारे में सवाल किया तो पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे में पत्नी को रोता देख बेड पर लेटे राजकुमार शर्मा की आंखों से भी आंसू छलक गए। राजकुमार की पत्नी पुष्पा ने बताया कि यह 2 साल कुछ ऐसे बीते जैसे हमारी जिंदगी 20 साल पीछे चली गई हो। उन्होंने कहा कि राजकुमार इतनी मेहनती थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्होंने बताया कि दिन के समय राजकुमार कन्हैया की दुकान पर टेलरिंग का काम करते तो रात के समय फूड डिलीवरी का काम करते थे। दिन रात मेहनत कर कुछ परिवार की खुशियों के सपने भी राजकुमार ने सजाए थे, जिनमें उनकी सबसे दिली तमन्ना थी अपनी इकलौती बेटी गरिमा की धूमधाम से शादी करने का सपना। अब बेटी की शादी 2 वर्ष बाद 11 जुलाई को तो होगी, लेकिन इस शादी में राजकुमार कुछ भाग दौड़ नहीं कर पाने के कारण अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोते हैं। राजकुमार की पत्नी ने कहा कि यह हत्याकांड क्या हुआ, हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मैं और मेरा बेटा दिन रात तैयारी में झूठे रहते हैं। इतना ही नहीं, शादी के साथ राजकुमार का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वह बिना सहारे के बेड से उठ नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि हत्याकांड की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। 2 साल बीत गए, ये कन्हैयालाल हत्याकांड 2 साल बीत गए, मगर हम तो रोज तिल तिल करके और मर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो ना, तो हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। और राजकुमार जी के साथ साथ पूरा परिवार भुगत रहा है। 10 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है, मगर अब शादी की खुशियां मनाए या क्या करें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं ये कैसे क्या निपटेगा, भगवान कैसे क्या करेगा। तो अब यही एक राजकुमार जी अगर अच्छे होते, आज सही होते, तो हमारी और धूमधाम से जोरों से शादियां होती, खुशियां मनाते। मगर यही है, कौन बाप की कमी कैसे पूरी कर पाएंगे। अब बाजार जाए कुछ भी करे, हर चीज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। एक छोटे बच्चे को साथ में ले जाके हम माँ बेटे मिलकर शादियों की तैयारियां कर रहे हैं, तो तकलीफ ही है ना सर। और जो गलती नहीं करी उसकी सजा में और मेरा परिवार भुगत रहे हैं। तो अभी तक आरोपियों को फांसी नहीं, और अभी तक आरोपियों को कोई फांसी नहीं मिली है। न्याय में इतना देरी चल रहा है, तो यही है कि वो सरकार से यही बोलेंगे कि न्याय करो, उनको भी उनकी करने की सजा दो, और राजकुमार जी के साथ भी न्याय करो सर। कि आज इनका परिवार इस तरह से इस कंडीशन में आके खड़ा हो गया है सर, कि खाने पीने के लिए भी हमको लोगों के लिए बार बार हेल्प मांगने की जरूरत पड़ रही है सर। सरकार ने हमारे लिए स्थायी कुछ भी नहीं किया है सर। और रही बिटिया की शादी की, तो लोगों ने आश्वासन तो बहुत दिए सर कि शादी में हम मदद करेंगे। अभी तक तो एक भी जना मदद के लिए नहीं आया है सर, एक भी हाथ आगे नहीं आया मेरे पास मेरी बिटिया की शादी के लिए।